प्रश्न दिया गया है कि एन फेरों वाली एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। धारावाही वृत्ताकार कुंडली है तो एक कुंडली बना लेते हैं। ये एक कुंडली हो गई आपकी, ठीक है, वृत्ताकार कुंडली हो गई जिसकी त्रिज्या कितनी है, आर है। ये त्रिज्या आर, केंद्र कितना हो जाएगा ओ, त्रिज्या कितनी है आर, केंद्र ओ और त्रिज्या आर। तो हम ये लिख लेते हैं। मान लीजिए, माना आर त्रिज्या वाली आर त्रिज्या की एन फेरों वाली वृत्ताकार कुंडली है, वृत्ताकार कुंडली है जिसमें आई सामर्थ्य की धारा क्या होती है, प्रवाहित हो रही है। जिसमें हम लिख लेते हैं आई सामर्थ्य की धारा क्या होती है, प्रवाहित है। जिसमें आई धारा प्रवाहित है, इसका एक अल्पांश मान लेते हैं ए बी। एक अल्पांश क्या मान लेते हैं, ए बी, जिसकी लंबाई कितनी है, dl है। इसके एक अल्पांश ए बी जिसकी लंबाई कितनी है, dl, के कारण केंद्र क्या है, ओ, पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, डेल बी होगा। क्यों, क्योंकि एक छोटे से अल्पांश के लिए निकाल रहे हैं। म्यू 0 अपान 4 पाई आई dl साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। अब हम यहां पर थीटा बराबर ले लेते हैं, थीटा बराबर 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि वृत्त की प्रत्येक त्रिज्या जो होती है परिधि पर 90 अंश का कोण क्या करती है, बनाती है। ये हमको लिख लेना है कि वृत्त की प्रत्येक त्रिज्या परिधि पर 90 अंश का कोण बनाती है। तो यहां हो जाएगा डेल बी बराबर म्यू 0 अपान 4 पाई आई dl साइन कितना हो जाएगा, 90। जैसा कि आप जानते हैं साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 आई dl अपान कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। ये हो गया मेरा इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण नंबर 1। केवल हमने एक छोटे से अल्पांश के कारण क्या निकाले हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब फेरों की संख्या कितनी है, एन फेर, मतलब तार आपका था लंबा, उसको हमने कैसा कर दिया, एक वृत्ताकार रूप में कर दिया, ठीक है। तार एल लंबाई का रहा होगा, उसको हमने वृत्त के रूप में दे दिया, तो लंबाई जो है वृत्त के रूप में चेंज हो गई। तो किसके रूप में, लंबाई जो हो गई वो वृत्त की परिधि के रूप में क्या हो गई, चेंज हो गई। तो आगे प्रश्न को हल करते हैं हम। आगे क्या हो जाएगा, संपूर्ण धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम या तो समाकलन विधि से कर लेते हैं या सिग्मा का उपयोग करके कर लेते हैं। तो हम यहां कर रहे हैं सिग्मा का उपयोग करके। यहां पर dB लिखा हूं, डेल बी, हम dB भी लिख सकते हैं, dB जो लिखना आपको, सिग्मा मैं dB लिख लेता हूं। म्यू
यहाँ क्या हो जाएगा, सिग्मा लगा दीजिए, म्यू 0 अपान 4 पाई आई डी एल अपान आर स्क्वायर। यहाँ देखिएगा सिग्मा डेल बी, यहाँ सिग्मा से बाहर निकाल लेती है, यहाँ से केवल सिग्मा का उपयोग केवल किसके साथ होगा, डीएल के साथ, क्योंकि उसमें परिवर्तन हो रहा है। तो म्यू 0 अपान 4 पाई यहाँ हो जाएगा आई और यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर। सिग्मा का उपयोग केवल किसके साथ होगा, डीएल के साथ। डीबी का अगर हम डीबी मतलब ये सिग्मा का उपयोग योग के लिए होता है, तो डी बी प्लस कितना हो जाएगा, डी बी, ऐसे ही चलते जाएगा। ठीक है, ये चलते जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये बी। तो ये हो गया आपके पास बी। म्यू 0 अपान 4 पाई आई अपान आर कर दिया। सिग्मा जैसे यहाँ पर डी बी हुआ तैसे डीएल 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 बराबर कितना हो जाएगा, ये एल हो जाएगा, एल हो जाएगा। लेकिन कब होगा, जब आपका चालक तार कैसा होगा, एल लंबाई का होगा। लेकिन तार को हमने किस रूप में परिवर्तित कर दिया, हमने एक वृत्त के रूप में कर दिया, मतलब तार ने किसका लंबाई जो है वो परिधि का रूप क्या कर ली, ले ली। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ से, और वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर होती है। लंबाई जो हो गई वो वृत्त के रूप में चेंज हो गई, मतलब इसने किसका रूप ले ली, वृत्त की परिधि हो गई। आसपास से ये तार घूम गया, मतलब वृत्त की परिधि हो गई, और वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। तो यहाँ पर हो जाएगा एल ना हो गए 2 पाई आर, ये एक फेरों के लिए, लेकिन आपकी कुंडली कितनी है, एन फेरों के लिए, इसलिए हमने कितना कर दिया, एन। इसको व्यवस्थित लिख देते हैं हम, इसको म्यू 0 अपान 4 पाई, यहां से हो जाएगा ये 2 पाई एन, यहां से एन, और ये हो जाएगा आई आर अपान आर का वर्ग। अगले में क्या हो जाएगा, बी बराबर, यहां से हम कैंसिल कर देते हैं, पाई से पाई कैंसिल, 2 से ये 4 कैंसिल, आर से आर कैंसिल, कुल मिला के यहां से बचा म्यू 0 एन आई अपान कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, और ये हो जाएगा आर, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इस तरीके से ये आपका प्रश्न क्या हुआ, हल हुआ।